सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित एक होटल सभागार में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गर्दन की हड्डियों से जुड़ी बीमारी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पड़पड़गंज की ओर से सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित एक होटल सभागार में एक जन जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हॉस्पिटल के न्यूरो और स्पाइनल सर्जरी विभाग के प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर अमिताभ गोयल ने इस बीमारी के लक्षण, कारण, रोकथाम और उपचार के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर गोयल ने बताया कि ये एक डीजनरेटिव स्थिति है जो आमतौर पर बढ़ती उम्र के साथ रीढ़ की हड्डियों के घिसने के कारण उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से काम लेकिन अक्सर अनदेखी की जाने वाली समस्या है जो यदि समय रहते पहचानी न जाए तो गंभीर न्यूरोलॉजिकल जटिलताओं का कारण बन सकती है। ये लक्षण नजरअंदाज ना करें। गर्दन में अकड़न और दर्द, सिर के पिछले हिस्से में सिरदर्द, गर्दन घुमाने पर आवाज आना और हाथों में झुंझुनी या शून्यता, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के प्रारंभिक लक्षण हो सकते हैं। डॉक्टर गोयल ने कहा कि इन संकेतों को पहचानना और समय रहते चिकित्सकीय परामर्श लेना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ गोयल हूँ, मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज से न्यूरो सर्जन, न्यूरो एंड स्पाइनल सर्जन। मतलब हम दिमाग के ऑपरेशन और रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन करते हैं। दवाइयों से भी इलाज करते हैं। कुछ बीमारियां दिमाग की ऐसी होती हैं जिनका दवा से इलाज होता है, कुछ बीमारियां रीढ़ की हड्डी होती है जिनका दवा से इलाज होता है, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनका ऑपरेशन के अलावा और कोई चारा नहीं है और इलाज ऑपरेशन द्वारा ही संभव है। डरने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो ब्रेन ट्यूमर का प्रॉब्लम हो, चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो, चाहे वो स्वाटिका हो, चाहे वो कमर की नस दबना हो, चाहे वो क्रॉनिक नेक पेन हो, चाहे वो क्रॉनिक लेग पेन हो, उसका सर्जिकल और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट दोनों ही संभव है। सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ऑपरेशन करके नसों पे से दबाव हटाया जा सकता है। नसों पे से दबाव हटाने के बाद आमतौर पे एक पर्सन की दिनचर्या नियर नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है और आमतौर पे ज्यादातर लोग अपना काम 1 हफ्ते से 10 दिन में ज्वाइन कर लेते हैं। अगर हम इलाज दवा द्वारा करते हैं, कभी कभी तो वो इलाज कारगर होता है, कभी कभी वो इलाज कारगर नहीं होता है और समय बीतता जाता है। पेशेंट भी परेशान हो जाता है कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कब होगा या होगा भी कि नहीं होगा, परेशान हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में तुरंत न्यूरो सर्जन से परामर्श करें, अपना एमआरआई कराएं। एमआरआई करने की जो थ्रेशोल्ड है, जो सीमा है, उसको थोड़ा नीचे कर ले। मतलब अगर परेशानी है तो करा लेना चाहिए एमआरआई, क्योंकि उससे बहुत सारी चीजों की समस्या समाधान हो जाती है, आपको आंसर मिल जाता है कि हो क्या रहा है। मैक्स हॉस्पिटल जो है कौन कौन सी सुविधाएं जो है अपने पेशेंट्स को देना चाहता है और उस उपलक्ष्य में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जो मेनली प्रेस मीट करी थी हमने, वो इसलिए करी थी कि हम जागरूक कर सके सहारनपुर की जनता को इस चीज के लिए कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है, शाटिका क्या होता है, क्रॉनिक बैक पेन क्या होता है, गर्दन में दर्द से क्या परेशानी हो सकती है, गर्दन के दर्द के संभावित कारण क्या होते हैं, एमआरआई की क्या इम्पोर्टेंस है और हमें क्यों एमआरआई को या अपने पेन को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। सर्वाइकल स्ट्रेस सबसे ज्यादा महिलाओं में ज्यादा पाए जाते हैं जेंट्स के साथ-साथ। ये क्यों होते हैं, किस कारण होते हैं? आप थोड़ा देर से आए होंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था शुरू में कि पोस्चर का मतलब हमारी गर्दन नीचे रहती है और समय फोन में देखते रहते हैं, कभी टैब देख रहे हैं, कभी टेलीविजन टेढ़ा मेढ़ा होके लेटे देख रहे हैं। पोस्चर, विटामिन डी डेफिशिएंसी एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये 3 चीज ऐसी हैं जो कि अगर हम ठीक कर लें तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। क्या सावधानियां होनी चाहिए, क्या लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए? अवेयरनेस जैसे मैंने बताया है कि आप अपने नियमित व्यायाम करें, अपना बैलेंस डाइट लें और पोस्चर का ध्यान रखें अपना। मतलब सीधा बैठने की आदत डालें। अब आप देख रहे हैं मैं तब से सीधा ही बैठा हूँ, गर्दन भी मेरी सीधी है, कमर भी मेरी सीधी है, मैंने पीछे टेक नहीं लगाई हुई, कमर एकदम रैम रॉड स्ट्रेट है। इसका मतलब ये है कि हम अगर आदत डाल लेंगे सीधे बैठने की तो इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको स्पाइन की प्रॉब्लम का नहीं। बहुत सारे लोगों को दोनों चीज एक साथ होती है, क्योंकि जब आदमी पोस्चर अपना खराब करता है तो वो दोनों चीज एक साथ ही खराब होती है, गर्दन दर्द भी होता है, बैक पेन भी।